नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी न्यूज़ मध्य प्रदेश चैनल में। बात करते हैं बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम की सभा में भीड़ जुटाने के लिए बुलाए स्टूडेंट छात्र, बोले मार्च के पहले हफ्ते से हमारी परीक्षा है, हमें बेवजह लाया गया। नीमच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा में भीड़ जुटाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के बच्चों को बुलाया गया। खास बात यह है कि खुद स्टूडेंट कह रहे हैं कि मार्च के पहले हफ्ते उनकी परीक्षाएं शुरू हो रही है, बेवजूद इसके बावजूद उन्हें यहां बुलाया गया। बेटे की शादी समारोह के बीच मोदी की गारंटी को जमीन पर उतारने में लगे सीएम मोहन यादव। 3 दिन में 5 जिलों को अरबों की सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े बेटे की शादी शनिवार को होने जा रही है। राजस्थान के पुष्कर में बेहद सादगी के साथ यह शादी समारोह का आयोजन संपन्न होगा। परिवार में शादी के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अरबों रुपए की सौगात प्रदेश की जनता को दे चुके हैं। घर में बड़े बेटे की शादी हो, नए सदस्य यानी सुपुत्र वधू के रूप में लक्ष्मी के आगमन की खुशखबरी आने वाली हो, इससे ज़्यादा खुशी का क्षण किसी की माता पिता के लिए और क्या हो सकता है। लेकिन जब जिम्मेदारी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की हो और मन में भाव हो देश के प्रधान सेवक यानी पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का, तो भी शायद किसी गरीब और निर्बल वर्ग की खुशियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है। यह संदर्भ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में, जिनके बड़े बेटे की शादी शनिवार को होने जा रही है। जाहिर सी बात है कि सनातन धर्म में शादी समारोह में कई रीतियां और प्रथाएं ऐसी होती है जिन्हें पूरा करने के लिए पूरे परिवार को एकजुट रहना जरूरी होता है। लेकिन सीएम मोहन यादव की बात की जाए तो शादी समारोह से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को भी वे लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। पति की हत्या करने वाली पत्नी व प्रेमी को उम्र कैद। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पति की हत्या करने वाली पत्नी नारायणी उर्फ मोनिका और उनके पति प्रेमी तहसीलदार को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। आरोपी पूर्व से ही जेल में बंद है। आज उन्हें सजा वारंट बनाकर पुनः जेल भेजा गया। 5,900 से ज़्यादा पदों पर निकली है भर्तियां। आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 6 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया। अब उम्मीदवार 6 मार्च तक 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। इससे पहले इस भर्ती की अंतिम तिथि 15 फरवरी थी। जो अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक इस भर्ती में शामिल नहीं हो सके, वे आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.governmentin. पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। करोड़ों किसानों को इंतजार खत्म। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करने की फाइनल डेट घोषित कर दी है। इसके तहत 28 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में राशि जारी करेंगे। ध्यान रहे, इस किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने KYC के साथ बैंक खाता आधार से लिंक किया और भूमि सत्यापन करा लिया है। जिन किसानों ने ये 3 काम नहीं किए गए हैं उन्हें राशि का लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारियों को सीएम का बड़ा तोहफा, मानदेय में वृद्धि का ऐलान, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश में होली से पहले कर्मचारी, अधिकारियों और पेंशनरों के साथ अलग अलग वर्गों के सौगात देने का सिलसिला जारी है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों को डीए, एरियर भुगतान और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि के बाद अब राज्य की सुर्खियों सुख सरकार ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त हजारों मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त 8,800 मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी कानूनी
पहलुओं पर विचार करने के बाद ही परीक्षा में उत्तीर्ण JOIT को नियुक्ति दी जाएगी। वह PG के बाद अनुबंध पर नियुक्त होने वाले डॉक्टरों के मानदेय को 33 से 40 हज़ार करने की घोषणा करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी के चलते EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग हुई। पूरी पर्यवेक्षकों ने भी किया सुपरविजन। जानकारी के अनुसार FLC प्रक्रिया के दौरान 25 दिन में चल रही इस कार्यवाही में 484442 BU, 84341 CU और 90969 VVPAT मशीन की प्रथम स्तरीय जांच पूरी की गई है। आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए 20% BU व 20% CU साथ ही 30% VVPAT मशीनों को रिजर्व में की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले MP में कांग्रेस ने फिर झटका। जिला उपाध्यक्ष सहित करीब सैकड़ों नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्य संख्या बढ़ा रही है, तो वहीं नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। आज एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है। यह झटका लगा है पन्ना जिले से, जहां आज सैकड़ों की संख्या में नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। पन्ना विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने अंगवस्त्र पहनकर उनको भाजपा परिवार में शामिल किया। 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मंडल के कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को उनके द्वारा दर्ज कराए गए रिकॉर्ड में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर दिया गया है। इसके तहत छात्र 15 अप्रैल 2024 तक इनमें संशोधन कर सकते हैं। मंडल के सभी संशोधित स्कूलों प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करें कि डाटा में किसी भी प्रकार में कोई गड़बड़ी न हो। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कक्षा 10वीं एवं 12वीं के समय संशोधन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। जीतू पटवारी ने तबादलों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में IAS IPS सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रांसफर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में IAS और IPS के तबादले चल रहे हैं। सरकार नहीं सुन रही है, परंतु अंदर ही अंदर विवाद भी हो रहे हैं। यह हालत रही तो जल्द ही कथित रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश में ट्रांसफर फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। जीतू पटवारी ने X पर लिखा है कि परसों भोपाल में मैंने मध्य प्रदेश की जनता के सामने शासन के 2 शीर्ष चेहरों और लेकर 2 विचार व्यक्त किए थे। मध्य प्रदेश में पहले हमने देखा था झूठ और बेरोजगार का मामा, अब हम देख रहे हैं कर्ज और क्राइम का काका। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का निधन। PM मोदी, अमित शाह सहित कई नेता ने दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर सिंह जोशी का निधन हो गया है। बुधवार को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें मुंबई में पीड़ी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में ही शुक्रवार तड़के 3:02 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 86 वर्ष के थे। उनके देहावसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के युवक ने बनाया फोटोग्राफर लैंडर। नासा के साथ करेंगे चंद्रमा पर खोज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 24 वर्षीय युवा वैज्ञानिक डॉक्टर मधुर तिवारी ने नासा के चंद्रमा प्रोजेक्ट के लिए नोवा-C नामक लैंडर बनाया और यह लैंडर ईग्लेनमेक नामक एक मिनी सैटेलाइट कैमरा सिस्टम से लैस है। यह लैंडर आर्टेमिस मिशन का हिस्सा होगा। यह चंद्रमा पर उतरेगा और वहां की तस्वीरों और डेटा इकट्ठा करेगा। डॉक्टर मधुर तिवारी भोपाल RTO संजय तिवारी के बेटे हैं। सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटाया। अब 4 देशों में कर सकेंगे 54,760 टन प्याज एक्सपोर्ट। वहीं इसकी अवधि जानकारी देते हुए उपभोक्ता मामलों में वंचित रोहित कुमार सिंह ने बताया कि यह फैसला विदेश मंत्रालय में रिकमेंडेशन के बाद ही लिया गया है। आपको बता दें कि
इससे पहले यानी मंगलवार 20 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा प्याज के एक्सपोर्ट करने पर लगी रोक को निरस्त करने की बात से इनकार किया गया था। दरअसल इसमें सरकार का कहना था कि प्याज की कीमतों की नियंत्रण में रखने के लिए इसके निर्यात पर पहले से घोषित समय सीमा 31 मार्च 2024 तक बैन जारी रहेगा। रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी राहत, कम होगा पैसेंजर ट्रेन का किराया। भारतीय रेलवे हमारे देश में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा और आरामदायक साधन है। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैला रेलवे की पटरियों का जाल पैसेंजरों को आवागमन का बेहतरीन साधन उपलब्ध कराता है। लंबी दूरी की यात्रा तय करने के लिए जहां एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा सेमी हाई स्पीड ट्रेन अवेलेबल है, तो वहीं कम दूरी की यात्रा के लिए और डेली अप डाउन करने वाले के लिए पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जा रही है। रेलवे द्वारा समय पर यात्री को सुविधा के लिए किसी न किसी ट्रेन की शुरुआत की जाती है। ट्रेन शुरू करने के लिए साथ यात्री किराए में भी कोई न कोई बदलाव किया जाता है। एक बार फिर रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेन के किराए को लेकर यात्रियों को लिए राहत भरा फैसला लिया गया है।